हाइड्रोलिक्स के लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं कि जो पदार्थ होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, राइट? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, तरल और गैस। ये सारे के सारे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं ये उसके थ्रू फिक्स होते हैं, है ना? जैसे ये जो एक अगर सॉलिड की बात करेंगे तो उसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो अणु है ये दूर दूर है। तो अगर सॉलिड है तो उसमें ये अणु पास में चिपके हुए रहेंगे, लिक्विड है तो उसमें थोड़े दूर रहेंगे और गैस है तो उसमें काफ़ी दूर रहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं बात फ्लूइड की या द्रव की। जैसा कि आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, जो द्रव होता है इसकी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर हम किसी भी पदार्थ को द्रव अगर कहते हैं तो उसके 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि तीनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये तीनों एक एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। सबसे पहला है कि डिफाइंड एज अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जिसमें बहने की क्षमता होती है, राइट? दूसरा होता है इट हैज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन बट कन्फर्म टू द शेप ऑफ इट्स कंटेनिंग वेसल। इन पदार्थों का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ओके, और वो अपने सराउंडिंग का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि अगर हम इस पे स्मॉल शेयरिंग फोर्स अप्लाई करें, स्मॉल शेयरिंग फोर्स यानी कर्तन बल। सो लेट अस सपोज कि अगर ये हमने एक पदार्थ लिया है, ओके, और ये हमने उसको एक टेबल पे रख दिया है ना? तो जो कर्तन बल होता है वो कैसा लगेगा? वो लगेगा इस सरफेस के पैरेलल दिशा में, ओके। तो जब इस सरफेस के पैरेलल कर्तन बल लगेगा तो ये जो हमारा जो द्रव है, ये जो द्रव है, ओके, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा, ओके, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं देगा, ये सीधे सीधे फ्लो करते चले जाएगा। और ये तब तक फ्लो करेगा, तब तक इसका आकार बदलता रहेगा। आकार इसका कब तक बदलता रहेगा? जब तक कि अपरूपण बल हटा ना लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कंसिडर करो पानी। तो पानी के ऊपर अगर आप कर्तन बल लगाओगे तो उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। आपका जो हाथ है वो पानी के ऊपर ऐसा स्लिप होता हुआ चले जाएगा, करेक्ट? ओके, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट है फ्लूइड जो होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं 2 तरीके के। पहला तरीका होता है लिक्विड, है ना? फॉर एग्जांपल वाटर या ऑयल। दूसरा होता है गैस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, हवा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास हवा, ओके, वेरी नाइस। तो अगला है हमारा आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड दोनों क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होते हैं, ओके। आइडियल फ्लूइड को हिंदी में कहेंगे हम आदर्श द्रव या तरल। देखिए, फ्लूइड को तरल या द्रव दोनों चीज़ें कहते हैं, ओके। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नॉन विस्कस, इसमें श्यानता नहीं होती। ज़ीरो सरफेस टेंशन, इसमें पृष्ठ तनाव नहीं होता। और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी इन्हें दबाया नहीं जा सकता। अब विस्कोसिटी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, पर आपको ये अभी 3 चीज़ें याद रखना है। उसी प्रकार से अगर हम व्यवहारिक द्रव की बात करें तो व्यवहारिक द्रव में भी बिल्कुल 3 चीज़ें होती है, लेकिन ये ऑपोजिट होती है ना? इसमें विस्कोसिटी भी होती है, सरफेस टेंशन भी होता है और कंप्रेसिबिलिटी भी होती है ना? और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो द्रव होते हैं ये होते हैं व्यवहारिक द्रव। इसके अंदर क्या होता है कि हल्का सा रेजिस्टेंस भी मिलता है, ओके। जब अब ये मोशन में आते हैं या जब इसके ऊपर हम कर्तन बल लगाते हैं तो बहुत ही लाइट सा, बिल्कुल माइन्यूट सा रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ओके। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्पेसिफिक मास और मास डेंसिटी की डेफिनेशन, स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन, और फिर स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक मास डेंसिटी में रिलेशनशिप, ओके। थैंक यू।